हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में 15 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। होपफुली आप सभी फिट एंड फाइन हो गए, करंट अफेयर डेली के फॉलो कर रहे हो। जो भी डेली के करंट अफेयर है उनकी पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। उस पर आप रिव्यूज देना बिल्कुल भी ना भूला करिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल का जहां पर ऑप्शन होता है, वहीं से ये पीडीएफ आपको डेली की मिल जाती है। जो फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है वहां पर आपके लिए और भी बहुत सारा डेटा उपलब्ध है, आप उसे भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि इस टाइम पर भारत में कितने पर्वतीय दर्रे हैं। मतलब इंग्लिश में अगर बोले तो देयर आर हाउ मैनी माउंटेन पासेस इन इंडिया। करंट टाइम में भारत में 68 माउंटेन पासेस हैं। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूं, क्या आप बता सकते हो कैलाश और मानसरोवर दोनों जो माउंटेन रेंजेस हैं इनके बीच से कौन सा माउंटेन पास निकलता है। या इसको ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैलाश और मानसरोवर माउंटेन रेंजेस जो हैं इनको अलग करने का काम कौन सा पास करता है। तो ध्यान रखना, इसको बोलते हैं मना पास। क्या बोलते हैं? मना पास। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन G20 से है। हम सभी को पता है कि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है इस बार 2023 में। तो क्या आप बता सकते हो अभी हाल ही में विमेंस 20, जिसको W20 भी बोला जाता है, इसकी दूसरी इंटरनेशनल मीटिंग भारत के कौन से शहर में आयोजित करी गई। तो दूसरी मीटिंग इसकी राजस्थान के जयपुर में आयोजित करी गई 13 से लेकर 14 अप्रैल तक। और इसकी पहली मीटिंग कब हुई थी? यह 27 से 28 फरवरी में हुई थी। कहां पर? यह हुई थी महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई में। जो विमेंस 20 की जो मीटिंग है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि भारत सरकार विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पर ध्यान दे रही है। इसके अलावा विमेंस में एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देना है। एंड महिलाओं से जुड़ी हुई और भी कई सारी योजनाएं, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को यह पता होना चाहिए कि जो न्यू बॉर्न बेबी है उसे माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, कभी भी बाजार वाला दूध उसे नहीं देना चाहिए, क्योंकि माँ के दूध में जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो बच्चे को 12 तरीके की बीमारियों से बचाता है। इसके अलावा विमेंस को सेल्फ डिफेंस की भी ट्रेनिंग देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें बनाया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस मैनी मोर एंड वेल ऑल फॉर विमेंस। G20 की स्थापना 1999 में करी गई थी। और ये जो ग्रुप है ये 19 देशों और साथ में यूरोपियन यूनियन का है। इस साल भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। अगले साल 2024 में ब्राजील इसको लीड करेगा। अगला क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो हैं, इनके द्वारा अभी हाल ही में 3 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस डिफेंस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के ऊपर इनॉग्रेट करी गई है। कौन से शहर में? तो 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय जो कॉन्फ्रेंस है ये इकोनॉमिक्स और डिफेंस फाइनेंस के लिए आयोजित अभी हाल ही में हुई है, और इसका उद्घाटन किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा, और ये नई दिल्ली से आयोजित करी गई है। इस पूरी कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य ये है कि कितना अमाउंट एलोकेट करना है, मतलब कितना पैसा डिफेंस इक्विपमेंट के लिए एलोकेट करना है, और अर्थव्यवस्था को देखते हुए सारी चीजें बैलेंस रहें, और साथ में हमें हमारे सिक्योरिटी को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इसमें एक नहीं बल्कि कई देशों ने हिस्सा लिया है। हमें यहाँ पर ज्वाइन करने वाले देश हैं बहुत बड़े बड़े कंट्री, जैसे कि अमेरिका ने हमें ज्वाइन किया है यहाँ पर, ब्रिटेन ने भी ज्वाइन किया है, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, कीनिया, जापान और बांग्लादेश, इन सभी देशों ने यहाँ पर ज्वाइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसने अभी हाल ही में एक नया कैंपेन लॉन्च किया है, और इसका नाम है स्टे सेफ। तो स्टे सेफ नाम का जो ये कैंपेन है ये व्हाट्सएप के द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। व्हाट्सएप फेसबुक का ही प्रोडक्ट है। फेसबुक ने व्हाट्सएप को 2014 में एक्वायर कर लिया था। अब ये जो व्हाट्सएप का न्यू कैंपेन आ रहा है जिसका नाम है स्टे सेफ, इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, व्हाट्सएप में कई नए फीचर अब आने वाले हैं। इन नए फीचर्स में एक बहुत तगड़ा फीचर आ रहा है जिसमें से 2 स्टेप वेरिफिकेशन होगा। जैसे कि आपको जीमेल पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन मिलता है ना, कि आपने अपना पासवर्ड डाला उसके बाद भी एक कोड आपके मोबाइल डिवाइस पे जाएगा। जब तक आप वहां से उसे अप्रूव नहीं करोगे तब तक आपको लॉगिन नहीं मिलेगा। उसी तरीके से अब व्हाट्सएप में भी होगा कि व्हाट्सएप में भी आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा सकते हो प्राइवेसी एंड ग्रुप सेटिंग में जाकर। इसके अलावा आपके पास और भी कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं कि अगर आप ग्रुप बनाते हो तो कोई भी ऐसे ही ग्रुप में किसी को ऐड ना करा पाए, उसके लिए भी ओटीपी एक होगा। तो ये सारी चीजें नए कैंपेन के तहत लोगों को बताई जाएंगी।
व्हाट्सएप की स्थापना 2009 में करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। व्हाट्सएप के इस टाइम पे सीईओ कौन है? ये है विल कैथकार्ट। क्या नाम है? विल कैथकार्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है, इन्होंने एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 जारी करी है, जिसमें भारत ने 5वीं रैंक सिक्योर करी है। सवाल यह है कि यह कौन सा देश है जिसने इस इंडेक्स में टॉप किया है? तो इस बार इस इंडेक्स में टॉप करने वाला कंट्री है अमेरिका। यूएस ने यहाँ पर टॉप किया है। सेकंड नंबर पे चाइना रहा, थर्ड नंबर पे ब्रिटेन रहा, चौथे नंबर पे इसराइल रहा और पांचवें नंबर पे भारत रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये रिपोर्ट क्या चीज बता रही है? ये रिपोर्ट ये बता रही है कि किसी भी देश के अंदर ऐसे स्टार्टअप्स जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, तो उनको जो इन्वेस्टमेंट मिला है उस आधार पर ये इंडेक्स तैयार किया गया है। तो आप ये समझ लो, अमेरिका में सबसे ज्यादा ऐसे स्टार्टअप है जो कि एआई बेस्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं और उनको इन्वेस्टमेंट मिला है। दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे ब्रिटेन, चौथे पे इसराइल और पांचवें नंबर पे भारत रहा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से ये कौन सा बैंक है जिसने अभी हाल ही में एक स्कैनिंग क्यूआर कोड फैसिलिटी लॉन्च करी है यूपीआई के ऊपर, और इसको आप ईएमआई फैसिलिटी के तहत भी अवेल कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ आया तो इसको दूसरे तरीके से मैं समझाता हूँ। जैसे कि आप नॉर्मली पेटीएम या गूगल पे करते हो या फोन पे करते हो, तो उसमें आपने देखा होगा आप क्यूआर कोड स्कैन करते हो और सिंपली पेमेंट कर देते हो। बट यहाँ पर आपके पास एक नया ऑप्शन अवेलेबल ये होगा कि आप क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट तो करो ही करो, साथ में अगर आप चाहो तो उसको ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये है आईसीआईसीआई बैंक। इन्होंने अभी हाल ही में अपना एक नया स्कैनिंग क्यूआर कोड फैसिलिटी लॉन्च किया है और ये सभी यूपीआई पेमेंट्स के ऊपर काम करेगा, बशर्ते आप आईसीआईसीआई बैंक के यूजर होने चाहिए। और आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना 1994 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा। आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ हैं संदीप बख्शी। और एक्सिस बैंक 1993, इंडस इंड बैंक 1994 एंड एचडीएफसी बैंक भी 1994। इंडस इंड बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड एक्सिस बैंक सभी का हेडक्वार्टर मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा यह बताया गया रिपोर्ट में कि मार्च 2023 में भारत का रिटेल इन्फ्लेशन कितना था। तो इनकी रिपोर्ट के आधार पर मार्च 2023 में भारत का रिटेल इन्फ्लेशन था 5.66% मुद्रास्फीति दर। अगर फरवरी के कंपैरिजन में देखा जाए तो फरवरी में था 6.44%, उससे घटकर 5.66% मार्च के महीने में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम सुना होगा। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, अभी हाल ही में इसके मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अगले 3 साल के लिए फिर से संजय अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है। क्या बता सकते हो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो इस बैंक का हेडक्वार्टर क्या है? यह है जयपुर। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना 1996 में करी गई थी। तो संजय अग्रवाल एक बार फिर से इसकी कमान संभालेंगे अगले 3 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जो कि पहली बार कॉमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट एब्रॉड और डोमेस्टिकली बिल्ट रॉकेट लॉन्च कर रहा है अपने स्पेस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत मई 2023 में? देखिए, डोमेस्टिकली बिल्ड रॉकेट का मतलब यह है कि ये जिस रॉकेट से कॉमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट को लॉन्च करने जा रहे हैं, ये पूरे तरीके से इन्हीं के देश में बनी हुई रॉकेट है। तो ये देश है साउथ कोरिया। ऐसा पहली बार साउथ कोरिया कर रहा है। और ये जो पूरा प्रोग्राम कॉमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट का जो लॉन्च किया जाएगा, इसकी खास बात ये होगी कि इसमें सारी सैटेलाइट नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल सैटेलाइट्स होंगी। ठीक है। और क्यूब शेप की छोटी छोटी ये सैटेलाइट्स होंगी। कितनी सैटेलाइट यहाँ पर लॉन्च करी जाएंगी? तो बेसिकली अगर देखा जाए तो एक होगी मेन सैटेलाइट और बाकी छोटी सैटेलाइट जो क्यूब शेप की होंगी वो 7 होगी। टोटल 8 सैटेलाइट एक ही रॉकेट से लॉन्च करी जाएंगी। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, जापान की कैपिटल है टोक्यो, रशिया की मॉस्को एंड भारत की आपको पता ही है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, इनका नाम है हेनरीथ इशिम्बे। अभी हाल ही में आईसीसी की तरफ से विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मार्च के लिए इनको दिया गया है। क्या आप बता सकते हो हेनरीथ इशिम्बे ये कौन से देश की खिलाड़ी हैं? ये रवांडा की खिलाड़ी हैं। किसकी? रवांडा। रवांडा एक
ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है। और आईसीसी की तरफ से मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2023 के लिए किसको डिक्लेयर किया गया है? ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं शाकिब अल हसन। शाकिब अल हसन, पूरी दुनिया इन्हें जानती है। तो ये मार्च की टीम है। इसके अलावा आईसीसी के द्वारा हर साल, इवन हर महीने में, एक प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर किया जाता है विमेन एंड मेंस कैटेगरी में। और इसके लिए आईसीसी फैसला नहीं लेता है, आईसीसी का अपना एक पोर्टल है। उस पोर्टल में प्लेयर्स को लिस्ट किया जाता है और जनता यहाँ पर वोट करती है पूरे दुनिया से। उस वोटिंग के आधार पर फैसला लेता है आईसीसी कि कौन विमेन्स प्लेयर रहेगा और कौन मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ रहेगा। आईसीसी की स्थापना 1909 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है दुबई। और इस टाइम पे आईसीसी के प्रेसिडेंट कौन है? कोई कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकता है? चलिए मैं ही बताता हूँ। ग्रेग ब्रैकली। कौन है? ग्रेग ब्रैकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में खिलाड़ी दिख रही हैं, इनका नाम क्या है? दरअसल इन्होंने अभी हाल ही में कजाकिस्तान की कैपिटल अस्थाना में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में 68 केजी विमेन्स वेट कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीत लिया है। तो इनका नाम है निशा दाहिया। निशा दाहिया ने भारत के लिए रजत पदक जीता है। और इसी इवेंट में अगर बात करें तो भारत की एक और खिलाड़ी है जिनका नाम है प्रिया मलिक। इनका भी नाम आप ध्यान रखना। प्रिया मलिक ने 76 केजी वेट कैटेगरी में ब्रोंज मेडल जीता है भारत के लिए। और इन दोनों ने अगर प्रिया मलिक की बात करें तो इन्होंने जापानीज खिलाड़ी मिजुकी को हराया है। और निशा दाहिया ने चाइनीज खिलाड़ी को हराया है। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है फेंग जोउ। क्या नाम है? यहां पर मैं लिख देता हूं, फेंग जोउ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कौन से दिन मनाया गया? यह दिवस 12 अप्रैल को मनाया गया। और आपको पता है 12 ऑफ अप्रैल को ऐसा क्या हुआ था कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मनाया जाता है? दरअसल 12 अप्रैल 1961 को, ठीक है, रशियन कॉस्मोनॉट बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू जर्नी इन आउटर स्पेस, जिसकी वजह से यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को हुआ था और ये वर्ष कौन सा था? 1919। इतिहास में मैंने आपको कई बार पढ़ाया हुआ है कि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, इस ट्रेजिक इवेंट को अभी कितने साल हो रहे हैं? तो 1919 से देखा जाए तो इस बार 104 साल हो गए हैं इस ट्रेजिक इवेंट को। और इस टाइम पर जनरल डायर के द्वारा यहाँ पर लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर विदाउट एनी प्रायर इंफॉर्मेशन, विदाउट एनी वार्निंग, शूट एंड साइट के ऑर्डर दे दिए गए थे। और देखते ही देखते सरकारी आंकड़ा यह था कि यहाँ पर 700 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी और करीब 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। यह तो सरकारी आंकड़ा था, लेकिन अगर बुलेट फायर की बात करें तो यहाँ पर करीब करीब 1600 से 1700 राउंड फायर किए गए थे बुलेट के। तो अपने आप में काफी दर्दनाक चैप्टर है ये भारत के इतिहास का। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और इनका नाम है केशव महिंद्रा। अभी हाल ही में 99 की एज में इनका निधन हो गया। ये कौन सी कंपनी के चेयरपर्सन थे? ये महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के चेयरपर्सन थे, केशव महिंद्रा। और ये 1963 में चेयरपर्सन बने थे महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के। और 1948 में बोर्ड ऑफ मेंबर में शामिल हुए थे। एक अच्छा खासा इनका कार्यकाल रहा है और अभी 2022 में ये भारत के बिलियनियर्स की लिस्ट में भी शामिल हो गए थे। तो 99 की एज में अब इनका निधन हो गया, ये दुखद है। अब मेरा आज का क्वेश्चन आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हो डर्मेटोलॉजी वर्ड जो है ये इनमें से कौन सी स्टडी से एसोसिएटेड है? ट्री, स्किन कैंसर या आईक्यू स्टडी? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। एग्जाम इंजन पर कल से लेकर आज तक अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में पॉलिटी का जो रिकॉर्डेड बैच है उस पर 30% का डिस्काउंट चल रहा है। आप सभी इस बैच को अवेल कर सकते हो एग्जाम इंजन से। इस बैच का डायरेक्ट लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और एग्जाम इंजन के अनदर बैच के भी डायरेक्ट लिंक है। एमटीएस वाले स्टूडेंट जो कि अभी सो के जागे नहीं है, उनके पास स्टिल अभी ऑप्शन है कि आप एमटीएस का कंप्लीट बैच भी ले सकते हो जिसमें सारे सब्जेक्ट कवर हैं। और साथ में बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर जो मैं एमसीक्यू से आपकी पॉलिश करा रहा हूँ, आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें मैं 600 एमसीक्यूज आपके कवर करा रहा हूँ लास्ट मोमेंट पे एमटीएस के लिए। ऐसे स्टूडेंट जो रिकॉर्डेड बैच हिस्ट्री का लेना चाहते हैं तो आप कंप्लीट बैच वो भी ले सकते हो, सारे ऑप्शन है आपके पास। जीएस जीके का आप फाउंडेशन बैच नया ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच की खास बात है
ये वीओडी बैच है और प्लस यहाँ पर लाइव क्लासेस भी होंगी। लाइव क्लासेस इसकी आज से स्टार्ट हो रही हैं। दोपहर में 12:30 बजे इसकी क्लास हो रही है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय।